हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज कहा आपको वीडियो मैंने आप रिलीज़ कर दिया। 30 दिन की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है। हम डेली जीके के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम बीच बीच में हिंदी के भी 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम यानी रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जीके के और करंट अफेयर्स के भी आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहें। ठीक है, तो आज मैं 2014 का पेपर डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। बीएड का जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? यानी कि आधा नंगा फ़कीर किसने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, विंस्टन चर्चिल। ये उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? तो ये सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, योजना आयोग का बधिन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का बधिन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो योजना आयोग है उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले से ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के लिए चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इस सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 1946 9 दिसंबर दिल्ली में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये इसके अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्गों के आरक्षण संविधान की किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो हमें बताना है लगभग कितना समय लेता है। तो दोस्तों ये लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, और जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है ये लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सांप के जहरीले विष दंत किसके रूपांतरित रूप हैं? तो दोस्तों ये हैं जंभिका दंत के रूपांतरित रूप। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? ठीक है, तो ये हैं दोस्तों एच.जे. भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा। तो ये आपको याद रखना है। 1944 में टाटा से परमाणु ऊर्जा पर शोध के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी, और टाटा ने 1945 में टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों जो श्रेय जाता है वो जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, ये दोस्तों एक प्रकार का बुखार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई संगठन या समूह सार्क शुरू करने का उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय सहयोग प्रदान करना। ठीक है, यह 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के व्यापार को एकजुट सृजन करने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचशील की प्रमुख विशेषता है। तो पंचशील की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों?
ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व स्थापित करना। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, बछेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है। तो दोस्तों ये पर्वतारोहण में पहली ऐसी महिला थी भारत की जिन्होंने एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतारोहण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक हैं दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेहरू जी की जो पुस्तक है उसका नाम है द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी नेहरू जी की पुस्तक है। ठीक है, सरोजिनी नायडू की पुस्तक है दोस्तों गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग्स। नयनतारा सहगल ने ए वॉइस ऑफ फ्रीडम का सृजन किया था, यानी कि इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हमारा, वह भाषा जो भारत में हिंदी के वक्ताओं को दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है कौन सी भाषा है। तो दोस्तों वो भाषा है बांग्ला भाषा। ठीक है, तो हिंदी बोली जाती है 43.63%, बांग्ला लगभग 8.3% बोली जाती है। इसके बाद मराठी और तेलुगु का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, यूनेस्को की कार्यभाषाएँ हैं। तो यूनेस्को की कार्यभाषाएँ हैं दोस्तों अंग्रेज़ी और फ्रेंच। ठीक है, यूनेस्को का गठन दोस्तों 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। तो दोस्तों अरुण शौरी पहले ऐसे हैं जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1957 में। नेक्स्ट हमारा, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में। एक तो है डॉक्टर हरविंद्र खुराना और दूसरे हैं एस चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसकी हमने पुरस्कारों की बात कर ली है, अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1952 में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, ALU का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये सबसे पुरानी प्रतिस्पर्धा है फुटबॉल की। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ये कब शुरू हुई थी, 1888 में शिमला में। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पुरानी जो प्रतियोगिता है फुटबॉल की भारत में वो कौन सा है। ठीक है, तो वो डूरंड कप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में कौन सी प्रणाली जो प्रचलित थी वो थी गणतंत्र, यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे गांधार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये ग्रीक शैलियों में भी आकृतियों का मिश्रित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो दोस्तों कन्नौज प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता
और ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है कन्नौज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सातवाहन स्वर्ण। ठीक है। तो सातवाहन ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, बल्कि उसने एक स्थायी स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा व प्रोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सातवाहन स्वर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों, श्री अजय राज संस्थापक थे। तो अजय राज संस्थापक थे कौन से शहर के? तो ये अजमेर शहर के संस्थापक थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 35। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। तो दोस्तों चंद्र बरदाई इसके रचनाकार थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये दरबार कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है। तो दोस्तों ये है जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो दोस्तों क्या कारण था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो उस समय धर्म में हस्तक्षेप किया जाने लगा था, तो ये संदेह उत्पन्न हुआ, इसके कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो किसने दोनों की सेना को अकेले पराजित कर दिया था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन बी, टोंक का नवाब वज़ीर खान। इसने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झांसी। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। ये गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है कि ये बताइए इंडिया में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है और किस राज्य में है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं लेक सुपीरियर की। ये दोस्तों अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो दोस्तों वो है रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये ब्राज़ील का शहर है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ये ब्राज़ील देश में आता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, अमेरिका का पेरिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। तो चीन में दोस्तों सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रवालों द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो दोस्तों ये क्वींसलैंड के पास स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये जो क्वींसलैंड है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो किसका आकार कण का व्यास इतना कम होता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्तिका। ठीक है, और इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उसके भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, वेनेजुएला विश्व में सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, किस चीज़ का? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्ञात तेल भंडार। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा तेल भंडार रखता है। ठीक है, ये एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो बर्फ का घर बनाकर उसके अंदर रहते हैं, जिसको इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, पलायन वेग है? तो दोस्तों पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों इसे कहते क्या है ये समझते हैं, है ना। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग से आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं।
यानी कि इसका सीधा सा संबंध ये है कि अगर हम किसी चीज़ को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर ऊपर की तरफ फेंक दें तो वो चीज़ वापस लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि क्या ऐसी चीज़ है जो सूर्य में ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती? तो उसका कारण होता है दोस्तों नाभिकों का संलयन, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर लगातार एक हीलियम का नाभिक बनाते रहते हैं। इसकी वजह से हमेशा जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो बरकरार रहती है। नेक्स्ट हमारे आज के क्वेश्चन है 2। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जितने नेशनल पार्क्स हैं ये वन का संवर्ग नहीं है। ठीक है, तो 1952 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार वनों को चारों रूप में परिवर्तित किया गया था, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। तो इसमें राष्ट्रीय वन कहीं भी या राष्ट्रीय उद्यान कहीं भी नहीं आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये परमाणु उपयोग इनका किया जाता है ईंधन के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मुझे आप अपना लाइक देके, अपना कमेंट देके मुझे बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर किया कीजिए जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।